वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। So we saw in the page 7 की राम जी is explaining कि जब से वो भ्रमण करके आए हैं, he has some questions which are disturbing him. So let's see, continue page 8. भारो विवेकिनः शास्त्रं भारो ज्ञानं च रागिनः अशान्तस्य मनो भारो भारो नात्मविदो वपुः। राम ने आगे कहा, उतनी ही व्यर्थ है यह धन संपत्ति भी, क्योंकि यह अज्ञानी को भ्रमित करती है। अस्थिर और चंचल यह लक्ष्मी भी अनेक चिंताओं को जन्म देती है और अधिक धन प्राप्ति की लालसा भी जगाती है। स्वयं धन संपत्ति में लोगों के प्रति कोई आदर भाव नहीं रहता। भले और बुरे दोनों धनी हो सकते हैं। लोग होते तो हैं सज्जन, उदार और करुणामय, परंतु जब तक उनका हृदय धन की दौड़ में लगने से कठोर नहीं हो जाता। धन तो बुद्धिमान, अध्येता, जननायक, कृतज्ञ, कुशल तथा मधुर भाषी व्यक्ति के मन को भी कलुषित कर देता है। धन और सुख एक साथ नहीं रहते। ऐसे धनी व्यक्ति विरल ही होते हैं जिनके प्रति षड्यंत्र रचने वाले प्रतिस्पर्धी या शत्रु न हों। सज्जन रूपी कमल के लिए संपत्ति रात्रि के समान है। दुख रूपी श्वेत कमल कुमुदनी के लिए चंद्रिका के समान है। निर्मल अंतर्दृष्टि के लिए आंधी के समान है। वैर रूपी लहर के लिए बाढ़ के समान है। भ्रम के मेघ के लिए अनुकूल वायु है। विषाद के विषय को तीव्रतर करने वाला कारक है। वह कुविचार रूपी सर्प के समान है। दुखियों को भयभीत करने वाली है। विराग रूपी लता को नष्ट करने वाली बर्फबारी है। कुविचार रूपी उल्लू के लिए सांध्य वेला है। ज्ञान रूपी चंद्र के लिए ग्रहण है। उसकी उपस्थिति से व्यक्ति का सद स्वभाव तौबा कर उठता है। लगता है कि संपत्ति उसी का चयन करती है जिसका चयन पहले से मृत्यु ने किया होता है। यही स्थिति हमारे जीवन काल की भी है। इस अवधि पत्ते पर पड़ी जल की बूंद जैसी है। इसकी अवधि पत्ते पर पड़ी जल की बूंद जैसी है। उन्हीं का जीवन काल सार्थक होता है जो आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। हम लोग भले ही वायु को घेरने में, आकाश को तोड़ने में, माला में लहरों को पिरोने में सफल हो जाएं, पर हम अपने जीवन काल पर भरोसा नहीं कर सकते। व्यक्ति व्यर्थ ही अपने जीवन काल को बढ़ाने का प्रयास करता है, परंतु वह अपने लिए और अधिक दुख बढ़ा लेता है और दुख की अवधि को भी लंबा कर लेता है। जीता वही है जो आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए सचेष्ट रहता है। आत्मज्ञान ही इस संसार में प्राप्त करने योग्य एकमात्र वस्तु है। इसी से भावी जन्मों पर लगाम लगाई जा सकती है, अन्य तो गधों की तरह जीवन जीते हैं। अज्ञानी के लिए धर्म ग्रंथों का ज्ञान भार होता है। इच्छाओं वालों के लिए भी ज्ञान भार होता है, और जिसे आत्मज्ञान ना हो उसके लिए भी जीवन भार होता है। तो ये इस श्लोक का मतलब है जो अभी हमने सुना। भारो विवेकिनः शास्त्रम भारो ज्ञानं च रागिणः अशान्तस्य मनो भारो भारो नात्मविदो वपुः। अज्ञानी के लिए धर्म ग्रंथों का ज्ञान भार होता है। इच्छाओं वालों के लिए भी ज्ञान भार होता है, और जिसे आत्मज्ञान ना हो उसके लिए भी जीवन भार होता है। समय रूपी मूषक जीवन काल को निरंतर कुतरता चलता है। रोगों की दीमक जीव के मर्म अंगों को चाटती चलती है। जिस प्रकार बिल्ली चूहे को दबोचने के लिए सजग और सन्नद्ध रहती है, वैसे ही मृत्यु
जीवन काल पर आंख लगाई रहती है। तो विल कंटिन्यू कि जो राम जी का संवाद है क्या बोलते हैं आगे द नेक्स्ट वीडियो। जय गुरु।